हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किए होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक है गुणनखंड ज्ञात करना। किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कैसे किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से गुणनखंड के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे एवं मुझे विश्वास है आपका जो भी डाउट्स होगा इस वीडियो के माध्यम से सब क्लियर हो जाएगा। आज के बाद कोई डाउट्स नहीं बचेगा और एकदम हेलो टाइप से हम मेथड को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे कोई इक्वेशन है 2x² प्लस 10x प्लस 12। क्या है, कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं, द्विघात। मैक्सिमम घात कितना है, 2, इसीलिए इसे बोलते हैं द्विघात। अगर मैक्सिमम घात 10 रहेगा तो द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका निकालते हैं। सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसमें हम मानेंगे a बराबर कितना दिया है, 2, और b बराबर कितना दिया है, 10, और c बराबर कितना दिया है, 12। इसे a बराबर मानेंगे, इसे b बराबर मानेंगे, इसे c बराबर मानेंगे। तो हम a और c का मल्टीपल करेंगे। a और c का मल्टीपल करेंगे तो कितना गुणा आएगा, 12 दूना 24। a और c का मल्टीपल मतलब गुणा करेंगे, a और c का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24। इस 24 को हमें ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका गुणनफल जिनका गुणनफल कितना है, 24, और योग एवं अंतर कितना आना चाहिए, बीच में कितना है, 10। योग एवं अंतर कितना आना चाहिए, 10। क्या है, 10। तो हम इनको तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24। ये इसका गुणनखंड, फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड हो गया। तो हमें क्या पढ़ना, दो भागों में तोड़ना है। ये तो 1 2 3 4 भाग हो गए। तोड़ना हमें किसे, दो भागों में। तो हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा ऐसे बनाएंगे ताकि योगफल 10 आना चाहिए। जैसे 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 6। अगर इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 24। अगर इनका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमें फैक्टर मिल गया। फैक्टर कितना मिल गया, एक 6 और एक 4। कितना मिल गया, एक 6 और एक 4। तो हम लिखते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 12। 2x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 12। हमें जो फैक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, जो फैक्टर मिलेगा उसको दो भागों में लिखेंगे। जैसे 6x 4x, इसका मल्टीपल गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 और 12 दूना 24। x गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे 6x में 4x जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा। तो मतलब फैक्टर सही है। क्या है, सही है, गुणनखंड सही है। अब हम बनाएंगे दो दो का कॉम्बिनेशन। क्या बनाएंगे, जोड़ा। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे दोनों जोड़े में कॉमन जो रहेगा। कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में उपलब्ध हो, जो दोनों में मौजूद हो। जैसे इसमें 2 है, इसका फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर कितना करेंगे, 6 करेंगे तो 2 और 3। 6 में भी क्या है, 2 है। अलग से पहले वाले में 2 है तो 2 कॉमन लेंगे। इसमें x है, इसमें x है, दोनों में x है। तो सबसे कम जो घात रहेगा, सबसे कम जो घात रहेगी x की, वही पावर हो, क्या होगा, कॉमन होगा। इसमें x घात 1 है तो x घात 1 कॉमन हो गया। यहाँ से 2 निकल गया, संख्या कुछ नहीं बची। यहाँ से एक एक्स निकल गया, एक एक्स निकला है तो एक एक्स क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा। प्लस यहाँ से एक्स निकल गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ 6 का फैक्टर होता है, कितना होता है, 2 और 3। कितना होता है, 2 और 3। इसमें से 2 तो निकल गया, बचा कितना है, 3। बचा कितना है, 3। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं। +4। अब यहाँ से 4x और यहाँ से 12, इसका भी फैक्टर करेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 4। कितना होगा, 3 और 4, 3 और 4। तो हम यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, 4। कितना कॉमन लेंगे, 4। अगर हम 4 कॉमन लेंगे, क्यों कॉमन लिए 4, क्योंकि 12 में भी 12 का गुणांक होता है 3 और 4। गुणांक खंड कितना होगा, 3 और 4 में होता है। तो अगर 4 कॉमन लेंगे तो 4 12 में भी उपलब्ध है, इसलिए हम कितना कॉमन लेंगे, 4। अगर यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x।
प्लस यहाँ से 4 निकल गया तो बचा कितना 3। अब जो डबल बार है 3x प्लस 3 और एक कोष्ठक में कितना हो जाएगा 2x प्लस 4, यही आपका क्या होगा गुणन खंड होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन है 4x² माइनस 12x और माइनस 8। एक क्वेश्चन हम लिए हैं 4x² माइनस 12x माइनस 8। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा 32। अब 32 का फैक्टर करेंगे 16 आएगा, फिर करेंगे तो 8 आएगा, फिर करेंगे तो 4 आएगा, फिर काटेंगे तो 2 आएगा और फिर काटेंगे तो 1 आएगा। अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया 2 2 2 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। हमें लाना कितना है 12, लाना कितना है 12। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 हो गए और 2 दूना 4। अब देखो 8 और 4 दो फैक्टर में तोड़ दिए हम। अगर 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 कितना होगा 12 और गुणा कर देंगे तो कितना होगा 32। कितना होगा 32। समझ में आया। यहाँ माइनस है तो दोनों संख्या क्या होगी माइनस, दोनों संख्याएं क्या होंगी। ओ सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पे हम प्लस लिख लेंगे। ठीक है, तो संख्या क्या होंगी, संख्या क्या होंगी माइनस। अगर बीच में माइनस है लास्ट में प्लस है तो आँख मूंद कर बंद करके आप दोनों संख्याओं को माइनस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखेंगे हम, अब हम लिखेंगे 4x² माइनस 8x फिर माइनस 4x प्लस 8। ठीक है, आप आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम दो का कॉम्बिनेशन, जिससे ऊपर वाले सवाल में यहाँ देखो दो का जोड़ा बनाए थे, तो इसमें भी दो का जोड़ा बनाएंगे। 8 में होता है 4 और 2, 8 में कितना होता है 4 और 2, यहाँ भी होगा कितना 4 और 2। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी 4 इसमें भी 4 है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, दो का जोड़ बनाए हैं। इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो 4 के अलग कर लेंगे कॉमन। सबसे छोटा घात यक्स का घात 2 यक्स घात 1, सबसे छोटा घात यही है तो यक्स यही कॉमन लेंगे। इसमें से एक एक्स निकाल देंगे तो यहाँ कितना बचेगा यक्स। इसमें से यक्स निकल गया और 4 निकल गया तो बचा कितना केवल 2। कितना बचा 2। अब फिर माइनस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस। अगर -4 कॉमन लेंगे, ठीक है, -4 यहाँ से निकल गया तो प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, -4 निकला तो यक्स हो गया, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से 4 निकल गया तो बचा कितना 2। कितना बचा 2। अब इसे लिख सकते हैं एक कोष्ठक में x-2 और एक कोष्ठक में 4x-4, यही इसका गुणनखंड हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे हम मान लेते हैं 10x², क्या मान लेते हैं 10x² माइनस 21x और माइनस 10, क्या मान लेते हैं -10। अगर हम इतना क्वेश्चन हो गया तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले का गुणा पहले वाले में करते हैं। क्या करते हैं, लास्ट वाले का गुणा पहले वाले में करते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100। कितना आएगा 100। पहले अब हम इसे तोड़ेंगे, फैक्टर गुणनखंड करेंगे। 2 पचे 10, 1 0 बच के लगा देंगे। 2 दूना 4, 5 में से 4 गए कि यहाँ 10 हो गए, 2 पचे 10। अब संख्या 5 से कटेंगे तो हो जाएगा 5 पचा 25 और 5 1 5, क्या हो जाएगा 5 1 5। देखिए हमें बीच में कितना लाना है 21x। 21x क्या होगा, अगर 5 दूना 2 का जोड़ा बनाए, 5 दूना 10 5 दूना 10, 10 का गुणा 10 में करेंगे 100 तो आ जाएगा, लेकिन अगर 10 को 10 में जोड़ेंगे तो 21 नहीं आएगा, आएगा कितना 20। ठीक है, तो हम इसे इसका जोड़ा बनाएंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 पचा 25 और 2 दूना 4। अगर गुणा करेंगे तो 100 आएगा, गुणा करेंगे तो 100 आएगा। हमें बीच में माइनस लाना है तो बड़ी संख्या को क्या लेना पड़ेगा माइनस, बीच में माइनस लाना है तो बड़ी संख्या माइनस लाना पड़ेगा। ठीक है, -25 धन 4, अगर हटाएंगे तो -21x आ जाएगा। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे 10x², क्या लिखेंगे 10x²। अब लिखेंगे प्लस लिखेंगे कि माइनस, आपका जो मन में हो लिख सकते हैं। हम यहाँ माइनस लिखते हैं, -25x + 4x - 10। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ा वाला इधर छोटा वाला इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप चाहे जैसे भी लिख सकते हैं। अब हम बनाएंगे दो का कॉम्बिनेशन, दो का जोड़ा बन गया, दो का जोड़ा बन गया। अब हम देखेंगे कॉमन, इसका फैक्टर करेंगे तो इसमें होगा 5 × 2, इसका फैक्टर करेंगे तो इसमें होगा 5 × 5, फिर इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 होगा, और इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 होगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया है। 10 वाले में 5 और 25 वाले में 5, मतलब दोनों में क्या है 5 है, दोनों में क्या है 5 है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। सबसे छोटी घात x घात 1 x घात 2, इसमें सबसे छोटी घात x है तो x भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से कितना निकल गया 5, तो बचा कितना 2, बचा कितना 2, और यहाँ से एक x निकल गया तो बचा कितना x, कितना बचा x। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से 5 निकल गया, एक 5 निकल गया तो बचा है 1 5, और एक x निकल गया तो कुछ नहीं बचा, हो गया। फिर प्लस, अब प्लस देखो दोनों में जो हो, इसमें भी 2 इसमें भी 2, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, हम 2 कॉमन लेंगे। अगर 2 यहाँ से निकल गया तो 1 2 बचेगा, साथ में x है तो x भी बचेगा, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ से 2 निकल गया तो बचा कितना 5, कितना बच गया 5। अब इसका हो जाएगा 2x - 5 एक कोष्ठक में, और एक कोष्ठक में 5x - 2। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यही इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं